दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेसेस इन न्यूज़ में। आज के इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ को हम कवर करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं जैसे हर बार आपसे कहता हूँ, पहले जो भी आप चीज़ें पढ़ें, जो भी प्लेसेस के बारे में बात करें, जैसे आज हम बात करेंगे हो सकता है जिब्राल्टर के बारे में। तो जिब्राल्टर कहाँ है, रॉक ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है? ये जो इलाका है ये मेडिटेरेनियन है। अगर तो इसकी एंट्री कहाँ से होती है? क्या ये जिब्राल्टर है? रॉक ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पर है? पैनामा कनाल कहाँ है? स्वेज कनाल कहाँ है? कैस्पियन सी कहाँ है? सी ऑफ अजोव कहाँ पर है? बैरन सी कहाँ पर है? रेडल जो आपका ग्लेशियर है वो कहाँ पर है? सॉरी, एडल एडल सी कहाँ पर है? सब आपको पता होना चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो। स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है? सभी चीज़ें अगर आपको पता है तो आपको उस मैप में वो सब आइडेंटिफाई करने में आसानी होनी चाहिए। ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश है, ये बेसिक चीज़ें। इस सी को आप क्या बोलते हो, जो मेजरली आपको आउटलाइन में दिख रही है वो रिवाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो पहले हमेशा की तरह कुछ एमसीक्यूज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बिम्स्टेक की बात हो रही है। BIMSTEC was formed in 1997 through Bangkok Declaration. All BIMSTEC countries are from South Asian region and open in the Bay of Bengal. India is the founding member of BIMSTEC. इनमें से कितने सही हैं? Only one, only two, only three, all three या none? याद रखिए, जब भी आप BIMSTEC के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा BIMSTEC को आपको कंपेयर किससे करना है? BIMSTEC को आपको कंपेयर करना है हमेशा किस किस ग्रुप के साथ? तो वो होना चाहिए हमेशा सार्क के साथ, कि भाई सार्क का अल्टरनेटिव भारत एक बनाना चाहता था, उसका एक अलग अल्टरनेटिव। तो क्या है वो, कहाँ पर क्या काम हो रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो पहले वाले का आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये कुछ ओवरसीज टेरिटरीज है, हमने पहले भी देखा है ये क्वेश्चन। ये किस देश का है? न्यू कैलेडोनिया पे किसका कंट्रोल है? कहाँ पर लोकेटेड है न्यू कैलेडोनिया? जिब्राल्टर कहाँ पे है? ट्रिस्टन डा कुना कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए। आपको ऑप्शन दिए हुए ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। क्या इसका सही आंसर है? कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, वो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और पहली न्यूज़ के साथ आते हैं जो बात करता है नासा की प्री फायर मिशन के बारे में। तो हालांकि प्लेसेस इन न्यूज़ एंड साइंस एंड टेक तो है ये नहीं, पर हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि प्री फायर मिशन किस चीज़ को स्टडी कर रहा है। तो प्री फायर इज प्राइमरली ट्राइंग टू स्टडी हीट इमिशंस, जो कहाँ से आते हैं, क्वाइट कॉन्ट्ररी टू नॉर्मल बिलीफ। जो हमारे पोलर रीजन है उसमें से जो हीट निकलती है उसको पढ़ेगा ये। तो अर्थ के पोल्स को स्टडी करने के लिए इट हैज बीन द अर्थ नासा का प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया। तो प्री फायर मिशन इज ऑफ नासा किस लोकेशन पे ध्यान रख रहा है? तो पोल्स के ऊपर। तो अगर मैं आपको इस मैप पे लेके जाऊं तो हम बात कर रहे हैं पोल की। पोल का है भाई इधर और इधर। ठीक, ये तो ऑब्वियसली आपका लैंड जोन है, बाकी ऊपर आर्कटिक और अंटार्कटिका में बात हो रही है प्री फायर मिशन की। किसने लॉन्च किया? नासा ने। तो अभी जो है प्री फायर लॉन्च किया, इसका पूरा नाम ही है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद पहले ये रेडी एम प्री फायर है, फिर एक प्री फायर एंड आइस जाएगा जो कुछ दिनों बाद रिलीज होगा। दो इसमें क्यूब सेट यूज किए गए हैं इसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, अगला आर्टिकल। ये प्री फायर देख कैसा है वो हमने समझ लिया। अगला आर्टिकल इजिप्ट के बारे में। देखिए कहा यह जा रहा है कि इजिप्ट के कई सारे पिरामिड हैं जो एक नाइल रिवर के ब्रांच के किनारे, शायद देखा गया नाइल रिवर है जिसके किनारे किनारे शायद जमीन में दफन है। अब देखिए हमारे लिए रेलेवेंट नहीं ये न्यूज़, हो सकता है ये ऐसी न्यूज़ हो, पर क्योंकि टॉपिक में आया तो एक मौका है हमारे पास कि हम देख लें नाइल रिवर इजिप्ट कहाँ लोकेटेड है, क्या उसकी बेसिक इंपॉर्टेंट शहर है। देखिए इजिप्ट पहली बात एक ऐसी कंट्री है जो अफ्रीकन है, लेकिन इसका एक बड़ा सेक्शन एशिया में भी है। ये हिस्सा जो इधर वाला आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज सिनाई पेनिनसुला। और सिनाई पेनिनसुला पहले किसका कब्जा था इसके ऊपर? 1967 में इसके ऊपर कब्जा कर लिया था इसराइल ने। बाद में जब इसराइल और इजिप्ट के रिश्ते नॉर्मलाइज हुए तो उन्होंने ये सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट किससे लग रहा है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये उनको वापस कर दिया था इसराइल ने। अब देखो यहाँ इजिप्ट में आपको बेसिकली दिखती है नाइल रिवर, ये बहती है यहाँ। अब अमूमन लोगों को लगता है कि नाइल रिवर यहाँ आके ऊपर इजिप्ट से शुरू हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, पर ऐसा नहीं है। नाइल शुरू कहाँ से होती है? तो युगांडा से स्टार्ट होती है, लेक विक्टोरिया से, और फिर वो ऊपर की तरफ जाती है जो आपको ऐसे दिख रही है। अब पहली चीज़ इजिप्ट, इजिप्ट कहाँ है? यहाँ लोकेटेड है। इजिप्ट को जब हमने देखा यहाँ इजिप्ट लोकेटेड है, इजिप्ट एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पहले भी मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर है, प्लस यहाँ स्वेज कनाल है। स्वेज कनाल का कंट्रोल एक तरह से आज इजिप्ट के पास है, तो ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक ऐसी कंट्री जिसका जो ये इलाका है सिनाई वाला, ये इसराइल से लगता है। और यहीं पर गाजा स्ट्रिप, यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर गाजा की स्ट्रिप है। तो जो एक बहुत फेमस क्रॉसिंग है राफा, वो असल में एक तरफ इजिप्ट से लगती है और एक तरफ गाजा में जाती है, पर वहाँ भी वो इसराइल की बात मानते हैं। ये रेलिवेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। तो राफा क्रॉसिंग की जब बात करो तो आपको पता होना चाहिए इजिप्ट से लगता है उसका बॉर्डर। एरेज क्रॉसिंग कोई है गाजा स्ट्रेट में, तो वो लगता है गाजा का जो सिटी है वो लगता है आपका इसराइल के साथ। एक तरफ राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, एक तरफ एरेज बॉर्डर क्रॉसिंग है।
ठीक है, अब बात आई नाइल रिवर की। नाइल यानी नील जिसे हम कहते हैं। नाइल रिवर असल में दो रिवर से मिलकर बनती है, एक है ब्लू नाइल और प्लस व्हाइट नाइल। तो किन किन देशों से गुजरती है, शायद आपसे पूछा जा सकता है कहाँ लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट लोकेशंस कौन से। अगर आपसे पूछूं लक्जर कहाँ पर है, बहुत फेमस पेन हुआ करता था पहले लक्जर, तो लक्जर इज इन इजिप्ट। आसवान अगेन एक डैम बनाया गया था, इट्स ऑल्सो इन इजिप्ट। कायरो, काहिरा जो उनकी राजधानी है वो वहाँ है ही। तो पर ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो देखिए दो चीजें हैं। पहली तो जो आपकी ब्लू नाइल है वो ब्लू नाइल स्टार्ट होती है लेक टाना से, जो सिचुएटेड है इथियोपिया में। तो इथियोपिया से लेक टाना वो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से ब्लू नाइल शुरू होती है। और व्हाइट नाइल आपकी लेक विक्टोरिया युगांडा में जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और ये दोनों आके मिलती है वो है खार्तुम में। खार्तुम कहाँ है, सूडान में। खार्तुम में ब्लू और रेड नाइल ब्लू और व्हाइट नाइल मिलती हैं, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है। देखिए इथियोपिया में जहाँ पर ये इसका उद्गम स्थल है ब्लू नाइल का, लेक टाना, इससे थोड़ा आगे यहीं पर इथियोपिया एक ग्रांड इथियोपिया रेनाइसा डैम बनाना चाहता है, जिसको लेकर बहुत विवाद है इजिप्ट और इथियोपिया के बीच में। इजिप्ट का कहना है कि अगर ये डैम बन गया तो इथियोपिया लगभग 2-3-4 सालों का पानी जो इस पूरी ब्लू नाइल से बहता है वो अपने डैम्स में जमा कर सकेगा। इतना बड़ा डैम ये बना रहा है। $5 बिलियन का GERD डैम बन रहा है। तो GERD डैम इज बिल्डिंग बिल्ट ऑन ब्लू नाइल। $5 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है। कौन बना रहा है, इथियोपिया। फुल फॉर्म इसकी GERD की है, ग्रेट इथियोपियन रेनाइसा डैम। तो 3 से 4 साल तक का जो पूरा फ्लो है वो स्टोर कर सकता है। लेकिन इथियोपिया का कहना है कि हम एक बार में स्टोर नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे स्टोर करेंगे, इसलिए पानी का फ्लो कम नहीं होगा, चिंता ना करें। पर इजिप्ट को भी इसकी चिंता है। तो ब्लू नाइल यहाँ से आ गई। व्हाइट नाइल आपकी युगांडा से आ रही है, साउथ सूडान और इधर आपके सूडान होते हुए इजिप्ट से होते हुए वो जाती है मेडिटेरेनियन सी की तरफ। तो ये जो फ्लो है दोनों रिवर्स का, जो लोकेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट शहर खार्तुम कहाँ पर है, जूबा कहाँ पर, जूबा इज इन सूडान, साउथ सूडान। जूबा, खार्तुम, आसवान, लक्जर, कायरो, ये आपको पता होना ही चाहिए दोनों कहाँ मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट 6,695 किलोमीटर की लेंथ है नाइल की। और इकलौती ऐसी मेजर रिवर है जो साउथ टू नॉर्थ बहती है। साउथ टू नॉर्थ, इमेजिन आप अक्सर करोगे मैं नाइल मैप देखो तो ऐसे आ रहा है, नहीं, ये उल्टा जा रही है। तो इकलौती ऐसी बड़ी रिवर है जो नॉर्थ टू साउथ जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है, सॉरी, साउथ टू नॉर्थ। जब भी आप कोई मैप बनाते हो तो याद रखियो, ऐसा आप बनाओ तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इट्स फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी युगांडा से इजिप्ट की तरफ। और इधर हम देखें तो इथियोपिया से इजिप्ट की तरफ बहती है नाइल। ब्लू और व्हाइट दोनों आप समझ गए, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया कहाँ लोकेटेड है, तो न्यू कैलेडोनिया असल में ऑस्ट्रेलिया के पास पैसिफिक में एक आइलैंड है। न्यूज़ में था तो एक पैसिफिक आइलैंड है जिसका नाम है न्यू कैलेडोनिया। पर खास बात ये, इट्स अ ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी। याद रखिए जब हम न्यू कैलेडोनिया की बात करें तो हम एक देश की बात कर रहे हैं या फिर एक रीजन की बात कर रहे हैं जो कि पैसिफिक आइलैंड में एक आइलैंड जिसके ऊपर अभी फ्रांस का कंट्रोल। अब यहाँ हुआ ये था न्यू कैलेडोनिया में कि वोटिंग राइट्स यहाँ की चेंज हुई थी। यहाँ ये कहा जा रहा था कि फ्रांस के जो सिटीजन्स हैं नॉर्मल फ्रांस के, अगर वो यहाँ हैं तो वो भी इन इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं। तो इसको लेकर न्यू कैलेडोनिया के जो लोकल्स थे उनका कहना है इस तरह से तो जो फ्रांस के लोग हैं वो हमारे जो मेन यूरोप में जो फ्रांस है वहाँ से जो लोग यहाँ आएंगे वोट डाल लेंगे, तो हमारे पास यहाँ के जो रहने वाले रेजिडेंट्स हैं इस आइलैंड के, उनकी तो पावर कम हो गई। ये हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कि जो न्यू कैलेडोनिया का पार्ट है वो केवल वही इलेक्शन पे वोट करेगा, जो फ्रांस ओरिजिन के हैं, वो जो वहाँ यूरोप से आ रहे हैं वो सारे वोट ना करें। तो इसलिए न्यूज़ में है तो न्यू कैलेडोनिया कहाँ पर है, इट्स इन पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया से दूर आप देखो तो। लेकिन न्यू कैलेडोनिया के अलावा एक और नाम है कैलेडोनिया। तो कैलेडोनिया कहाँ है, कैलेडोनिया असल में स्कॉटलैंड का एक रीजन है जिसको कैलेडोनिया कहते थे हिस्टोरिकली। तो कैलेडोनिया अगर कहा जाए तो वो यूके में है, यानी स्कॉटलैंड का एक पार्ट, इट इज कॉल्ड कैलेडोनिया। लेकिन मैं अगर आपसे न्यू कैलेडोनिया पूछूं तो वो कहाँ है, वो है पैसिफिक आइलैंड में एक लोकेशन। एक चीज और समझिए, न्यू कैलेडोनिया, कैलेडोनिया समझ गए, और एक और नाम ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है, कैटलोनिया। कैटलोनिया स्पेन में है। इसको याद करना है कैटलोनिया को। तो कैटलोनिया भी अपनी आज़ादी की डिमांड कर रहा है स्पेन से। बार्सिलोना का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब पहले जहाँ से मेसी खेला करते थे, बहुत पॉपुलर फुटबॉलर्स उससे खेलते हैं। तो वो कैटलोनिया में ही वो अपनी इंडिपेंडेंस बहुत सालों से मांग रहे हैं स्पेन से। तो कैटलोनिया इज इन फ्रांस, कैलेडोनिया इज इन स्कॉटलैंड एंड न्यू कैलेडोनिया इज आइलैंड इन पैसिफिक विच इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में एक अर्थक्वेक आया। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है कहाँ, देखिए बहुत रेलेवेंट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, क्योंकि ये वो इकलौता रास्ता है जिसके थ्रू आप मेडिटेरेनियन सी में एंटर कर सकते हो फ्रॉम अटलांटिक ओशन। तो जो जाने का रास्ता है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक छोटा सा स्ट्रेट जो
अटलांटिक से मेडिटेरेनियन में एंटर करने का इकलौता रास्ता है, यानी अगर आपको एशिया पहुंचना है बिना अफ्रीका के नीचे से गए हुए तो आपको यही रूट लेना पड़ेगा, इसलिए बहुत रेलेवेंट है ये। मान लो ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अगर आप इस रास्ते से एंटर नहीं करोगे तो भाई यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। और यूरोप के देश जो है यहाँ, इनको अगर इस तरफ जाना है अटलांटिक में तो कैसे जाएंगे? इकलौता रास्ता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का, तो बहुत प्रचलित है, बहुत रेलेवेंट है और बहुत सारा ग्लोबल ट्रेड मूव करता है। तो ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास ही है रॉक ऑफ जिब्राल्टर, जो आप देख रहे हो ये है जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पर है एक सिटी है जिसका नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर असल में एक एरिया है जिसके ऊपर यूके का कंट्रोल है। ध्यान रखिए जिब्राल्टर के ऊपर यूके का कंट्रोल है। ये थोड़ा इससे बाहर की तरफ, अब देखिए स्पेन, पोर्टुगाल, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं पता है? इस जगह को, इस ज़मीन को हम कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। मैंने पहले भी रिपीट किया, दिस इज आइबेरियन पेनिनसुला। ऑन आइबेरियन पेनिनसुला देयर आर टू कंट्रीज, स्पेन और पोर्टुगल। और स्पेन के बिल्कुल निचले तरफ जो रास्ता खुल रहा है मेडिटेरेनियन सी की तरफ, वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पर जो जगह है रॉक ऑफ जिब्राल्टर, इसके ऊपर ये यूके का कब्जा है और बहुत रेलेवेंट है जिब्राल्टर, क्योंकि जो रोमन एम्पायर थी ना वो कहती थी कि दुनिया यहीं खत्म हो रही है। उनको ज्ञान था नहीं, वो कहते रहे यहीं पर दुनिया खत्म हो रही है इस जिब्राल्टर पर असल में जिब्राल्टर तो कुछ था ही नहीं, वहाँ से दुनिया शुरू हो रही थी। वो इस तरह का एक समय में इसको सिविलाइजेशन का अंत मानते थे कुछ समय तक। और दूसरा इसका रेलेवेंस पॉइंट ये है कि जब मुस्लिम लड़ाके आए तो वो पहले जिब्राल्टर, रॉक ऑफ जिब्राल्टर पर कदम रखा और वहीं से उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की थी इस एरिया में एंटर करने के लिए, यूरोप पर कब्जा करने की। तो इसलिए जिब्राल्टर, रॉक ऑफ जिब्राल्टर भी प्रचलित है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये भी है, क्या है आप समझ गए। आइबेरियन पेनिनसुला ये क्या है आप समझ गए। फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी जो पैसिफिक ओशन में, उसका नाम क्या आप समझ गए, न्यू कैलेडोनिया। कैलेडोनिया मैं पूछूं तो वो कहाँ है, तो वो स्कॉटलैंड का एक हिस्सा है जिसको हिस्टोरिकली कैलेडोनिया कहते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है नीदरलैंड्स के बारे में। नीदरलैंड्स ने कहा है कि नाइट फ्लाइट जो बहुत ज़्यादा लाउड है उनको वो बैन कर देगा अपने स्किपॉल एयरपोर्ट पर। तो भाई पहली बात, नीदरलैंड्स है कहाँ और हॉलैंड कौन सा देश है? तो नीदरलैंड्स को ही हॉलैंड कहते हैं। फ्रांस, देखिए यहाँ ये कौन सा इलाका है, ये आपका आइबेरियन पेनिनसुला यानी स्पेन है। यहाँ से आप आएंगे फ्रांस, फ्रांस के ऊपर बेल्जियम, बेल्जियम के साइड में जर्मनी, और यहीं इनके ऊपर है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स, इंग्लिश चैनल यहाँ बहता है, इसको पार करोगे तो आप नीदरलैंड पहुँच जाओगे। नीदरलैंड्स के कुछ हिस्सों को हॉलैंड कहते हैं। पार्ट ऑफ नीदरलैंड आर कॉल्ड एज हॉलैंड। पार्ट ऑफ अराउंड 9 प्रोविंसेस ऑफ नीदरलैंड, उनको ही हॉलैंड पहले कहा जाता था। और क्योंकि ये एरिया बहुत प्रचलित था और यूरोप का मेनली जो पावर यहाँ की थी इन्हीं इलाकों में रहा करती थी, जिन्हें हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, तो इसलिए नीदरलैंड का नाम एक अल्टरनेटिव हॉलैंड ही पड़ गया और इसको इस नाम से भी जाना जाने लग गया। और यहाँ के लोग भी बुरा नहीं मानते, आप हॉलैंड कहोगे तो मान जाएंगे, पर असल में ये इलाका है जो है नीदरलैंड्स नाम की कंट्री का, ना कि हॉलैंड का। तो जो नीदरलैंड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हुए हैं, एम्स्टरडाम, हेग यहाँ पर है, और रॉटरडैम है, रॉटरडैम कन्वेंशन भी आपने पढ़ा है। तो काफ़ी रेलेवेंट चीज़ें यहाँ होती हैं, तो इस चीज़ को याद रखिए। किसने अभी बैन किया लाउड एयर फ्लाइट्स को, वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स कहाँ है? यूरोप में। लोकेशन याद रखिए, जर्मनी, फ्रांस के बीच में 2 छोटे छोटे देश हैं, नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम। अब आते हैं दोबारा बिम्स्टेक के ऊपर। बिम्स्टेक 1997 में शुरू हुआ था थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन, और भारत की कोशिश थी कि इसको पुश किया जाए, क्योंकि सार्क जो है वो अभी ऑपरेशनल नहीं हो पा रहा। सार्क के साथ दिक्कत ये है कि सार्क में कोई भी निर्णय आपको लेना है, पहली बात सार्क के मेंबर्स कितने हैं, तो 8 हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स। दिक्कत यह है कि यहाँ पर सारे डिसीजन मेकिंग होता है कंसेंसस के थ्रू, यानी सर्वसम्मति से। अब जब आप कंसेंसस बिल्ड करने जाओगे तो दिक्कत ये आती है कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाता। तो इन्होंने सोचा पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अगर आपको एंटर करना है आपको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान अपना रूट कभी इंडिया को देगा नहीं, तो इंडिया ने कहा चलो भाई इनको हटाते हैं और फोकस अपना इस तरफ करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। तो जो सार्क है पूरा का पूरा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका नाम है, इसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। लेकिन जब मैं बिम्स्टेक की बात करूँ तो यहाँ पर 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो साउथ ईस्ट एशिया की हैं। वो 2 कंट्रीज़ कौन सी है साउथ एशिया की, मुझे बताइए। 2 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया की कौन सी हैं? 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आर म्यांमार और दूसरी थाईलैंड। बाकी जो आपकी 5 कंट्रीज़ हैं वो इसमें साउथ एशिया के 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। ये 5 आपकी साउथ एशिया की हैं, 2 आपकी साउथ ईस्ट एशिया की हैं। और ये जो खास बात देखो, जो 5 कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया और श्रीलंका, ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें से इन चारों ने आपस में एक और एग्रीमेंट किया था विच इज़ कॉल्ड एज BBIN। BBIN के थ्रू ये
एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया, इससे बाद में भूटान हट गया क्लाइमेट की दिक्कतों के कारण, लेकिन BBIN बना ही इसलिए था क्योंकि सार्क काम नहीं कर पा रहा था। तो सार्क के 4 देश बाहर निकल गए, आपस में एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट किया इन्होंने ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसानी के साथ मूव कर पाए। तो वो ग्रुप है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक आप समझ गए क्या है, सार्क आप समझ गए क्या है, क्या डिफरेंस है आप समझ गए, कहाँ पर क्या लोकेटेड है ये आप समझ गए, कब बना, बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना। पहले इसमें भारत ऑब्वियसली इसका फाउंडिंग मेंबर था ही था, और बाद में एक्सपेंड हो गया, इसमें और बांग्लादेश वगैरह भी ऐड हो गए। तो ये पूरी कहानी है। बांग्लादेश तो पहले शुरू से था, हमने नेपाल भूटान को भी ऐड कर लिया। तो इट इज़ बिम्स्टेक विच यू शुड नो। अगली न्यूज़ आ रही है श्रीलंका से। इंडिया ने कहा है कि वो कुछ ग्रेफाइट माइन एक्वायर करेगा श्रीलंका से, क्योंकि वहाँ कुछ मात्रा में ग्रेफाइट मिला है। तो भारत चाहता है कि वहाँ से ग्रेफाइट लेकर जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज हैं, जो भी आज आपका पूरा EV का स्ट्रक्चर है उसमें लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपकी बेहतर कैपेबिलिटी हो, वहाँ फोकस है। तो अब देखो श्रीलंका का मैप है ये, यहाँ पर कई सारे आपको जो ग्रेफाइट के माइंस है वो देखने को मिलते हैं, खासतौर पर सदर्न श्रीलंका के आसपास। तो उनके ऊपर काम इंडिया ने स्टार्ट किया है। एक रेलेवेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए श्रीलंका के बारे में, वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर इंडिया काम कर रहा है। मटाला एयरपोर्ट जो पहले चाइना का फंडेड प्रोजेक्ट था, यहाँ नीचे आप देखिए मटाला के ऊपर अब इंडिया और रशियन फर्म्स ने मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया है। कौन सा? मटाला। इसके अलावा हम्बनटोटा आपको पता ही है किसने बिल्ड किया है, चाइना ने बिल्ड किया है। कोलंबो पे अगेन ईस्ट कोलंबो टर्मिनल पहले इंडिया जापान काम कर रहे थे, फिर वो छीन के चला गया चाइना के हाथ में। भी एक प्रोजेक्ट कुछ उसका इंडिया के हाथ में, कुछ वो बाकी जापान के हाथ में है। इधर आपका तलाई मनार है जो इंडिया बना रहा है। जाफना के आसपास, कनकेस्तुराई के आसपास रेलवे और पोर्ट का काम जो है वो सारा का सारा इंडिया ही कर रहा है। या देखिए जब हम श्रीलंका की बात करें तो एक आंसू की तरह श्रीलंका दिखता है, टीयर ड्रॉप। इसका जो नॉर्दर्न हिस्सा है, अगर आप यहाँ देखो नॉर्दर्न हिस्से में, तो पूरा का पूरा काम हमेशा इंडिया ही करती है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर तमिलियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो सिंहली पॉपुलेशन है वो साउथ की तरफ है, ऊपर तमिलियन पॉपुलेशन है, जिसको ये हमेशा नेग्लेक्ट करते आए हैं। इसलिए इंडिया वहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रन करता है ताकि वहाँ बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो पाए, चीज़ों को वो पुश कर पाए। तो ये आज हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। और अगर आपको ऐसे कंटेंट PDF PPTs चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल PWOnlyAS ऑफिशियल या तो सीधा टाइप करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब मैं अगर आपको एक मैप पे दोबारा ले जाऊँ, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पर है, न्यू कैलेडोनिया कहाँ पर है, कैलेडोनिया कहाँ पर है, इजिप्ट कहाँ पर है, नाइल कहाँ से बहती है, ब्लू नाइल कहाँ से बहती है, वाइट नाइल कहाँ से बहती है, ठीक है, रॉक ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पर है, नीदरलैंड्स कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चंस पूछो तो आई होप आप सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर करने की कैपेसिटी आज रखते हो। श्रीलंका के साथ कहाँ कहाँ पर हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्ट का काम हो रहा है। तो ये था आज का सेशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PWOnlyIAS एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।